आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कॉइल इमेज की मदद से हम कैसे इमेज को लोड कर सकते हैं अपने जेटपैक कंपोज में। कैसे हम यूआरएल की मदद से हम एक इमेज को लोड कर सके अपने ऐप में। तो ये काफ़ी लाइट वेट होता है, एक लाइब्रेरी है जो कि काफ़ी फास्ट है। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी है कॉइल की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका ये फंक्शन है जो कि हम यहाँ पे यूआरएल कोई भी यूज़ करेंगे तो वो इमेज को हमारे ऐप में शो करा देगा, यानी कि वहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब एपीआई इम्प्लीमेंट करना होता है या कोई भी इमेजेस हमें दिखानी होती है। और हम सीखेंगे चेकबॉक्स। चेकबॉक्स ये होता है कि चेकबॉक्स की मदद से हम मल्टीपल सिलेक्शन दे सकते हैं यूज़र को चूज़ करने के लिए। जैसे इस इमेज में आप देख रहे हो 3 चेकबॉक्स है, तो मुझे अगर तीनों का मल्टीपल सिलेक्शन अगर मुझे प्रोवाइड करना है तो हम चेकबॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। और रेडियो बटन सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन है, यहाँ पे 2 रेडियो बटन है, तो हम यहाँ पर दोनों में से कोई एक हमें चूज़ करना है तो उसके लिए हम रेडियो बटन का यूज़ करेंगे। और स्विच बटन क्या होता है? स्विच बटन ऑन ऑफ एक्शन हमें प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्विच बटन है, यहाँ पे ऑन हो गया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे ऑन का एक एक्शन मिलेगा। तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए, ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए, डार्क मोड अगर हम अपने ऐप में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच बटन यूज़ होता है। तो आइए कोड पे चलते हैं और समझते हैं कि कॉइल की मदद से हम कैसे इमेज को लोड कर सके अपने ऐप में। तो आइए कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं कोड पे आ गया, तो सबसे पहले क्या स्टेप है? सबसे पहले हमें लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी कॉइल की, ताकि हम इमेज लोड कर सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ग्रेडल में जाएंगे और यहाँ पे जो मॉड्यूल ऐप है इस पे जाएंगे। एंड जो लाइब्रेरी थी जो मैंने अभी आपको दिखाया था कॉइल की, ये लाइब्रेरी हम क्या करेंगे, इस लाइब्रेरी को कॉपी करेंगे। कॉपी करके एंड कोड पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे सिंक पे क्लिक कर देंगे, सिंक नाउ पे। तो ये क्या करेगा, ये जो लाइब्रेरी है ये हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा और हम कॉइल का यूज़ कर पाएंगे। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है हम समझते हैं क्या होता है। तो ये सिंक इमेज होता है, इनकी फंक्शन है। और ये मॉडल है, मॉडल के अंदर हम यूआरएल प्रोवाइड करेंगे ताकि हम इमेज को लोड कर सके। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि प्लेस होल्डर है। ये क्या करता है कि अगर कोई भी इमेजेस अगर लोड नहीं होता है तो हम वहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट इमेज हम दे सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट स्केल है, हमें इसको सेट करना है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट डिस्क्रिप्शन है, उन्हें हमें देना है, यूज़ करना है तो हम कंटेंट डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। तो देखते हैं एक बार कोड में। तो ये हमारा जो लाइब्रेरी अभी भी इंपोर्ट हो रहा है। जब तक इंपोर्ट होता है तब तक हम वेट करते हैं। तो हमारा जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट हो चुका है। तो आइए हम मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे असिंक इमेज, जो कि ये मदद करेगा हमें लोड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ASYNC असिंक इमेज, और इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, मॉडल, राइट। तो मॉडल जो होता है वो स्ट्रिंग लेगा। तो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कंटेंट डिस्क्रिप्शन नहीं दी है। तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन देंगे, हम इसको नल ही रख देते हैं क्योंकि हमें देना नहीं है। तो अभी इमेज लोड करने के लिए हमें यूआरएल की ज़रूरत है। तो यूआरएल हम कहाँ से लेंगे? एक वेबसाइट है बहुत अच्छी, हम वहाँ पे जाएंगे, पिक्सल जाएंगे और यहाँ पे कोई भी हम इमेज चूज़ कर लेंगे। इस पर क्लिक करके, सॉरी ये तो वीडियो है, हम ये इमेज को ले लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज लिंक पे क्लिक करेंगे और कोड पे जाके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अभी मैं जो मेरा एमुलेटर है मैं उसको रन करूँगा तो आप देख पाएंगे कि जो इमेज है वो लोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो एमुलेटर है वो रन हो गया है और यहाँ पे इमेज भी लोड हो गया है। तो जो इमेज है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो हम इसका साइज़ हम थोड़ा कम कर देते हैं। तो हम यूज़ करेंगे मॉडिफायर, जो कि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि मॉडिफायर क्या होता है, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मॉडिफायर डॉट साइज़ और यहाँ पे हम दे देंगे 200 डॉट डीपी। तो
हमारा जो इमेज का जो साइज़ है वो छोटा हो गया है। तो मैं अगर इसको रन करूँगा तो आप देख पाएँगे कि जो साइज़ है पहले से काफ़ी छोटा हो गया होगा। तो हमारा एमुलेटर रन हो गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज भी लोड हो गया है और जो इमेज है वो उसकी साइज़ भी कम हो गई है। तो आइए अभी हम जो चेक बॉक्स है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कंपोज़ेबल फंक्शन बनाऊँगा और इसका मैं नाम दूँगा चेक बॉक्स, राइट? तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने फंक्शन का। मैं चेक बॉक्स रखा एंड इसके अंदर मैं म्यूटेबल स्टेट ऑफ यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे वेर इज़ चेक्ड बाय रिमेंबर और यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट ऑफ इसके अंदर मैं फॉल्स पास कर दूंगा। तो ये म्यूटेबल स्टेट ऑफ क्या होता है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया है और आप देख सकते हैं। और मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप इस वीडियो पे पहुंच जाओगे। तो मैं यहाँ पे एक रो लूंगा, रो, और रो के अंदर मैं चेक बॉक्स लूंगा, राइट? तो इसके अंदर एक आता है चेक्ड करके, ये हमें क्या करता है, बुलियन रिटर्न करता है। तो हमने जो वेरिएबल बनाया था इस चेक, इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। इस चेक्ड ये हो गया, राइट? अभी मुझे ट्रैक करना है, जैसे आप ऑन ऑफ करोगे या फिर चेक करोगे, सिलेक्ट करोगे चेक बॉक्स को, तो उसे ट्रैक करने के लिए एक फंक्शन आता है ऑन चेक्ड चेंज करके। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो देख सकते हैं ये भी हमें बुलियन रिटर्न करता है। और इसके अंदर हम ये जो हमारा जो वेरिएबल था जो म्यूटेबल स्टेट ऑफ यूज किया है वो हम यूज कर लेंगे और यहाँ पे इट यूज कर देंगे। तो अभी हमें टेक्स्ट भी यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, राइट? और यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, राइट? ताकि हमें जो हमारा जो टेक्स्ट है वो चेंज होता हुआ हमें दिखे। तो यहाँ पे इफ हम यूज करेंगे, इफ, और इसके अंदर जो इस चेक्ड है उसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन हम यूज कर लेंगे, ऑन या सिलेक्टेड करके, मान लीजिए सिलेक्टेड मैं रख देता हूँ। और फिर एल्स में हम दे देंगे नॉट सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, राइट? तो ये हमारा रेडी हो गया चेक बॉक्स। तो मैं इसको इसके अंदर मैं यूज कर लेता हूँ जो हमारा कॉलम है एंड मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि जो चेक बॉक्स है वो किस तरीके से दिखेगा। तो मैं चेक बॉक्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा टेक्स्ट दिखेगा, वहाँ पे शो करेगा सिलेक्टेड। अगर अनचेक हो जाएगा तो वो नॉन सिलेक्टेड दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एमुलेटर में रन हो गया। और अगर मैं चेक करता हूँ इसको तो हमारा जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो गया है, वो सिलेक्टेड करके आ रहा है। और अनचेक करूँगा तो नॉट सिलेक्टेड यहाँ पे आ रहा है। तो अभी हम चलते हैं स्विच बटन पे, उसको कैसे यूज़ करें। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सीधा कॉपी करूँगा और मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, राइट? और इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जो हमारा फंक्शन है स्विच, स्विच एग्जाम्पल मैं यूज़ करता हूँ, राइट? और ये जो हमारा, इसमें भी हमें म्यूटेबल स्टेट ऑफ की ज़रूरत होगी। तो मैं इसे लिखूँगा इज़ अनेबल्ड, राइट? और इसमें भी रो की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा के मैं टेक्स्ट को रहने देंगे, उसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम स्विच यूज़ करेंगे, स्विच, और स्विच के अंदर सेम है, चेक डाटा है जैसे हमने वो देखा था। तो इज़ अनेबल हम यूज़ कर लेंगे। और फिर इसके बाद में आता है ट्रैक करने के लिए ऑन चेक्ड चेंज करके। और इसके अंदर भी सेम, हम जो इज़ अनेबल है उसको हम यूज़ करेंगे। और देख सकते हैं कि हमारा जो है स्विच वो भी इम्प्लीमेंट हो गया है। तो बस क्या करना है, हमें इसे कॉपी करना है एंड यहाँ पे यूज़ कर लेना है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑन यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे ऑफ यूज़ कर लूँगा। तो अगर सिलेक्ट है मतलब ऑन है स्विच तो ऑन दिखेगा टेक्स्ट, ऑफ है तो ऑफ दिखेगा। मैं यहाँ पे इसको भी कर लेता हूँ फिक्स। तो मैं अभी क्लिक किया
मतलब एमुलेटर में रिफ्रेश किया तो आप देख पाएंगे कि जो स्विच बटन है वो कैसे काम करता है। सॉरी, एक चीज़ भूल गया मैं, यहाँ पे जो एग्जांपल है ना, इसको, ये फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया, तो मैं इसको कॉल करके फिर से मैं रन करता हूँ एमुलेटर को, तो हमें यहाँ पे रेंडर होता हुआ दिखेगा और हम उसका यूज़ कर पाएंगे स्विच बटन क्या होता है, मतलब कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो स्विच बटन हो गया वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे अभी ऑफ है, तो मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये ऑन हो गया, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो रहा है। राइट, तो इसको भी हमने अच्छे तरीके से सीख लिया कि कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम देखते हैं कि रेडियो बटन को कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करके मैं इसको चेंज कर देता हूँ, रेडियो रेडियो बटन। राइट, तो मैंने ये रेडियो बटन का चेंज कर दिया। अब यहाँ पे मैं सिलेक्शन ऑप्शन करके एक मैं दे देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ। और मैं अभी क्या करूँगा, अभी मुझे एरे लिस्ट यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वेल एंड ऑप्शन, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ, और इसके अंदर मैं टाइप करूँगा मेल, यहाँ पे फीमेल, और फिर हम यहाँ पे अदर टाइप करेंगे। तो अभी ये जो ऑप्शन है ना, मुझे यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट ऑफ के अंदर हमें यूज़ करना है। तो जो ऑप्शन है वो एरे लिस्ट है, राइट, तो हमें क्या प्रोवाइड करना है, इसको 0 प्रोवाइड करना है। एंड ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी यूज़ कर लेंगे। तो अभी मुझे क्या, अभी मुझे इसका यूज़ करना है, जो मेरा एरे लिस्ट है उसको मुझे यूज़ करना है। तो मैं यूज़ करूँगा कॉलम, राइट, कॉलम, और वो ऑप्शन है, तो ऑप्शंस डॉट ईच, फॉर ईच हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे फॉर ईच के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे ऑप्शन एंड इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, ये करली ब्रैकेट नहीं रहेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो बस ये हमारा फॉर ईच हमने यूज़ कर लिया एरे लिस्ट के लिए। अभी इसके अंदर हम लेंगे रो, राइट, और रो के अंदर मैं रेडियो बटन लूँगा, रेडियो बटन, और इसके अंदर आता है सिलेक्टेड, राइट, तो सिलेक्टेड हमें प्रोवाइड करता है बुलियन। तो हमारा जो ये जो है हमारा, ये भी बुलियन ही प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे फिर जो हमने ईच, फॉर ईच यूज़ किया था, और ये जो ऑप्शन है इसको मैं ये चेंज कर देता हूँ, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो ये ऑप्शन को मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। एंड देन फिर एक आता है ऑन क्लिक, हमें क्लिक भी तो करना है, तो ऑन क्लिक यूज़ करके, और यहाँ पे जो सिलेक्टेड ऑप्शन है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, सॉरी कहाँ गया, हाँ, इसको मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे यूज़ करके, एंड जो मेरा ऑप्शन है वो मैं उसको यूज़ करूँगा। राइट, तो ये मेरा जो रेडियो बटन है वो रेडी हो गया है। तो मुझे अभी क्या करना है, अभी मुझे टेक्स्ट भी थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ करूँगा, और टेक्स्ट के जगह पे हम ये जो हमारा ऑप्शन है, ये इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सॉरी, ऑप्शन नहीं, ये, तो ये हमारा रेडियो बटन रेडी हो गया, हमने इंटीग्रेट कर लिया। तो मैं इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ कॉलम के अंदर, सेट कंटेंट के अंदर, और मैं इसको अभी रन करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा रेडियो बटन है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एरे लिस्ट बनाया, वहाँ पे 3 ऑप्शन दिया, मेल, फीमेल, अदर, और म्यूटेबल स्टेट ऑफ मैंने यूज़ किया, ताकि जो उसमें जो भी है चीज़ें ना, जो मैं कुछ सिलेक्ट करूँ, अगर मेल को सिलेक्ट करता हूँ तो वो उसमें स्टोर हो जाए। और यहाँ पे मैंने सिलेक्टेड यूज़ किया, ताकि रेडियो बटन पे सिलेक्ट करूँ तो वो ऑप्शन, वो जो ये जो है ये सेट हो जाए। और ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक भी हमें यूज़ करना है, ताकि उसका हम जो एक्शन है या इवेंट है वो गेट कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेल, फीमेल करके और अदर करके 3 ऑप्शन आ गया है।
राइट? तो मैं तीनों में से कोई एक ही चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं फीमेल पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हो गया, राइट? मैं अदर पे क्लिक करूँगा, चेक हो गया, और फीमेल पे या मेल पे। तो ये हमने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें देखी कि कॉइल की मदद से हम इमेज कैसे लोड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल था। ये कॉइल है, हमें इसके अंदर लिंक देना है और मॉडिफायर यूज़ किया ताकि हम उसका साइज़ चेंज कर सकें। तो हमने इमेज लोड करना सीख लिया, और फिर उसके बाद में चेक बॉक्स हमने सीखा जो कि ये है। तो चेक बॉक्स भी हमने सीख लिया, फिर स्विच बटन है, इसको भी ऑन ऑफ करना हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, और रेडियो बटन है वो भी हमने सीख लिया कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं।